morning students, I Namita Seth welcomes you in BBVN online classes, and today I am back with a new poem, A Think of Beauty, for class 12th, which is written by John Keats from the book Flamingo. And this poem, A Think of Beauty, is an excerpt means it is an extract from a longer poem, Endymion. And John Keats was a British romantic poet, and he actually wants to tell in this poem about the permanent joy of beauty. Okay, that means a beauty is a kind of a joy which never ends, which never fades, and it gives you a longer, a forever, a endless happiness. Okay. We all know that the human life is full of stress, full of sadness, gloominess, full of depressions, disappointments. But according to John Keats, the things of beauty, any beautiful thing, the mountains, the blue sea, the waterfalls, the running rivers, the beautiful flowers, their fragrances, all such things, the beautiful things, it gives you the positivity in your life. It fills your heart with the positive vibes. Okay, so it actually boosts up you to do a new thing again with more energetic way. Okay, so you can feel more energetic, you can boost up, and you can start your work again with a double passion. Okay, so this is actually what John Keats wants to tell. हमारी जो ब्यूटी है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी मतलब नेचर, हमारा जो सराउंडिंग्स हैं, आप उसमें बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देख सकते हैं. तो कोई भी ब्यूटीफुल थिंग है नेचर की, चाहे वो पहाड़ ले लो, चाहे वो झरने ले लो, चाहे कोई भी चीज़ ले लो, सन ले लो, मून ले लो, ट्रीज़ ले लीजिए, फ्लावर्स ले लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स हैं. और ये ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे अंदर की जो इनह्यूमैनिटी है, यानी कि हमारे अंदर की जो बुराइयाँ हैं, बुराइयाँ क्या हैं हमारे अंदर? ऑब्वियसली एंगर है, डिप्रेशंस हैं, अनसेटिस्फैक्शन है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे अंदर एक नेगेटिव वाइब्स हैं, जो कि हम एक अनहेल्दी कंपटीशन करते हैं टू अचीव द गोल ऑफ लग्जरियस थिंग्स, इजंट इट? सो ये सारी जो चीज़ें हमारे अंदर एक इनह्यूमन क्वालिटीज़ हैं. तो अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स जो ब्यूटी है वो हमारे अंदर की इस इन ह्यूमन क्वालिटीज़ को ह्यूमन क्वालिटीज़ में बदल देता है. इट गिव्स यू मोर एनर्जेटिक पॉजिटिव वाइब्स. ओके, जिससे कि आप बहुत अच्छा पॉजिटिव सोच सकें और ये जो हमारी इनह्यूमन क्वालिटीज़ हैं इसको आप क्या कर सकें, क्विट आउट कर सकें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी कोई भी ब्यूटीफुल थिंग जो है हमारी नेचर की, वो क्या है? इट्स अ जॉय फॉर एवर, यानी वो एंडलेस हैप्पीनेस हमें देती है, इज़न्ट इट? आप कभी कहीं भी घूमने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छी प्लेस शिमला घूमने गए या नैनीताल घूमने गए, यू गो इन द लैप ऑफ नेचर, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा पीसफुल फीलिंग्स आएंगी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होगा कि येस यू आर इन अ लैप ऑफ नेचर एंड यू फील विद अ पॉजिटिव वाइब्स. ओके, जब आप वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में काफ़ी सालों तक वो जो आपकी मेमोरी है, वो जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, वो आपके माइंड में काफ़ी टाइम तक घूमती रहेंगी और आपको कहीं ना कहीं आपको मतलब सोचने पर ही आपका मूड चेंज हो जाएगा. अगर आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, थिंक अबाउट दैट थिंग कि हाँ हम वहाँ गए थे, इतना हमने अच्छी अच्छी चीज़ें देखी वहाँ पे, आपका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा. येस, दैट वाज अ गुड थिंग. ओके, आप जब मॉर्निंग में उठते हैं, उठते ही आप कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को देखिए. वाई? बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग. और ब्यूटी हम में क्या करती है? पॉजिटिविटी फिलअप करती है, इज़न्ट इट? कभी भी अगर आप दुखी होते हैं, डिप्रेस होते हैं, और ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं इनको मेमोराइज करने पर क्या होगा? आपका जो मूड है वो सडन चेंज हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन है वो क्या होगा? बिल्कुल हट जाएगा वहाँ से. ओके, सो द थिंक the beautiful things actually they never ends and it fill your heart with a total positiveness. Okay, तो ये कभी भी नहीं मिटने वाली हैप्पीनेस है जो हमेशा आपके साथ रहेगी.
इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, तो इसकी जो खूबसूरती है वो दिन पे दिन बढ़ती है, इंक्रीज होती है, घटेगी कभी नहीं. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. पास इनटू नथिंगनेस मीन्स टर्निंग यूजलेस, तो वो कभी भी आपको वर्थ नहीं होगा, कभी भी आपको ये नहीं होगा कि इट्स वेनलेस. कभी भी आप कोई बहुत अच्छी जगह गए हैं, बहुत सुंदर आपने कोई चीज़ देखी है, जब आप लैप ऑफ नेचर में हैं, तो कभी भी आपको वो यूज़लेस नहीं दिखाई देगा. आप में कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिविटी फिलअप करेगा, और वो पॉजिटिविटी जब भी आप उस ब्यूटी को याद करेंगे आपको ज़रूर बूस्टअप करेगा. बट विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. जब आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस अगर हैं, तो अगर आप बॉवर मीन्स क्या होता है, क्लस्टर ऑफ ट्रीज़, यानी बहुत सारे ट्रीज़ का झुंड है ना, तो अगर उसके नीचे आप उसकी ठंडी छाँव में जाकर बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपको सुकून मिलेगा, जो पॉजिटिविटी मिलेगी, जो शांति मिलेगी, आप आराम से वहाँ सो सकते हैं, बहुत सुंदर सपने देख सकते हैं, बहुत हेल्दी एयर को आप फील कर सकते हैं, बहुत हेल्दी एयर को आप क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स दैट इज़ इन द लैप ऑफ नेचर यू विल फील द एंडलेस सेटिस्फैक्शन, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा. ओके, so actually I have written this meaning of this stanza underneath, because many of the things they are actually difficult to understand, so you can easily read the meaning, and whenever you feel that you are having any confusion. Okay, so this is that paragraph, and let's see the second paragraph. Therefore on every morrow are we breathing. एवरी मोरो मीन्स मॉर्निंग, यानी हर सुबह. आर वी ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग मतलब होता है शॉर्टेज होना, ब्रीदिंग मतलब होता है प्रिपरेशंस किसी भी चीज़ की, यानी जब आप प्रिपेयर करते हैं, वी प्रिपेयरिंग. ओके, तो हर मॉर्निंग क्या करते हैं, हम एक नए प्लान्स के साथ में उठते हैं कि आज हमें ये चीज़ें करनी हैं, कुछ नई पॉजिटिविटी के, हमें लाइफ में ये प्लानिंग है, अब हम ये करेंगे लाइफ में. तो मतलब कि हर मॉर्निंग आपके लिए कुछ नई सुबह होती है. ओके, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. फ्लावरी बैंड मतलब क्या होता है, जो गार्लैंड होता है जिसमें फ्लावर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बाइंड होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं. फूल की माला जो होती है उसमें फ्लावर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं. सो अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी जब आप नई सुबह को उठते हैं, आपकी कुछ प्लानिंग्स होती हैं, तो आप जब इन नेचर की जो बहुत अच्छी चीज़ें देखते हैं, जो सुंदर चीज़ें आप देखते हैं, वो क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर फ्लावरी बैंड, फ्लावर्स किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को, हैप्पीनेस को, है ना. तो हम जब क्या करते हैं, हमारी प्लानिंग्स को, हमारी हैप्पीनेस को एक के साथ दूसरे को पिरो कर एक पूरी माला बना देते हैं. इस अर्थ के साथ में हम क्या करते हैं, बिल्कुल अपने आप को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि हम बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं इस अर्थ पे, इस ब्यूटी पे. ओके, सो हमारी जो मतलब ये ब्यूटी क्या है, हमारे अंदर क्या भर रही है, पॉजिटिवनेस फिल कर रही है, पॉजिटिव वाइब्स फिल कर रही है. तो हमारी प्लानिंग्स भी इस ब्यूटी को देखकर क्या हो जाती है, और ज़्यादा हम बूस्टअप हो जाते हैं हमारे अच्छे काम करने के लिए, और ज़्यादा हम पॉजिटिव वाइब्स से फिलअप हो जाते हैं. स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस मीन्स क्या होते हैं, सैडनेस, या हम डिस्पेयर कह सकते हैं, दुखी होना. ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, ये जो हमारी इनह्यूमन डर्थ मीन्स क्या होगा, शॉर्टेज. ओके, इनह्यूमन शॉर्टेज का क्या मतलब है यहाँ पर, कि हमारी जो इनह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, यानी हमारे अंदर क्या बहुत सारी इनह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, क्रोध है, लालसा है, अनहेल्दी कॉम्पिटिशंस हैं, है ना, फिर हम बिल्कुल असंतोषी हैं, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है. तो ये सारी जो चीज़ें क्या है, एंगर शो करते हैं, फ्रस्ट्रेशंस शो करते हैं, ठीक है, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये सारी हमारी इनह्यूमन क्वालिटीज़ हैं. ठीक है, तो ये जो इनह्यूमन, हमारी जो अंदर की क्वालिटीज़ का शॉर्टेज है, यानी हम इतने ज़्यादा दुखी रहते हैं, हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा सफरिंग्स हैं ह्यूमन लाइफ में, कि हमारी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो कम हैं, और जो बुरी क्वालिटीज़ हैं वो हमारे अंदर ज़्यादा आने लग गई हैं. ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज.
सो ऑब्वियसली जो ग्लूमी डेज, जो दुख भरे दिन होते हैं, उसके कारण हमारे क्या होती है, अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिवनेस आ जाती है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो हमारी जो लाइफ है ह्यूमन की, बहुत ज़्यादा क्या है उसमें, डिस्पेयर है, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हैं हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सैडनेस है हमारी लाइफ में। तो हमें वो जो डार्क एंड वेज हैं हमारे अंदर, जितनी भी जो गंदी चीज़ें हैं, हेट्रेड है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो हमारे अंदर नोबल क्वालिटीज़ नहीं है, अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है। तो ये जो नेचर है वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि इन बुरी क्वालिटीज़ को हम क्विट आउट करें, इन बुरी क्वालिटीज़ को हम हटाएं और डिलीट करें, और जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो नोबल थिंग्स हैं, जो नेचर से हमें मिल रही है, जो पॉजिटिव वाइब्स, उनको हम लें और क्या करें, कुछ अच्छा करें। अपनी इस जो गंदी आदतें हैं, हेट्रेड की, इविल जो थिंग्स हैं हमारे अंदर, उनको हटाएं और एक अच्छा ह्यूमन बनने की कोशिश करें। हमारे अंदर की जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको डेवलप करें। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. From our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. So yes, in spite of all, चाहे हमारे ह्यूमन के अंदर कितनी भी बुराइयां हैं, बहुत बुराई होने के बावजूद भी, इंस्टेड ऑफ ऑल सच ह्यूमन evil qualities, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। पाल मतलब क्या होता है, जो सॉरोनेस होती है ना, जो सैडनेस होती है, जो दुख होता है, उसको हटाने में ब्यूटी हेल्प करती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी यानी अलग अलग शेप है, माउंटेन का अलग शेप है, फ्लावर्स का अलग शेप है, रिवर्स का अलग शेप है। तो ये अलग अलग जो मोड्स हैं ब्यूटी के, अलग अलग जो चीज़ें हैं ब्यूटी की, वो हमें हेल्प करती हैं कि किस तरह हम अपनी सॉरोनेस को वी मूव ऑन फ्रॉम सच सैडनेस थिंग्स, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। डार्क स्पिरिट्स ऑब्वियसली क्या है कि जो हमारी बुरी आत्मा है, जो हमारे अंदर की बुरी चीज़ें हैं, जो इनह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, उसको हमें दूर करने में हेल्प करती है। क्या? ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प करती हैं। सच द सन, और वो ब्यूटीफुल थिंग्स कौन सी हैं? सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे ये जो ट्रीज़ हैं वो भी एक क्या है कि एक स्वर्ग सा हमारे ऊपर क्या कर रही हैं, शेड कर रही हैं। ट्रीज़ हमें शेड देते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी स्वर्ग में आ गए, हम बहुत अच्छी जगह पर आ चुके हैं। तो हमें ब्यूटी कहीं ना कहीं एक बुरे इंसान से एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करती है। फॉर सिंपल शीप, अब यहाँ देखिए ये फ्रेज है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इस स्टेंजा में फॉर सिंपल शीप किसके लिए यूज़ किया गया है। एक्चुअली इट इज़ यूज फॉर इनोसेंट मैन। ओके, जो बहुत प्योर सोल्स होते हैं ना, उनके लिए यूज़ होता है। एक्चुअली यहाँ पे हमने इस शीप को ही क्यों लिया है और कोई एनिमल क्यों नहीं लिया? बिकॉज जब आप देखते हैं कि व्हेन यू हैव सीन इन द होली बाइबल, है ना, बाइबल में क्या होता है, जीसस क्राइस्ट वाज हैविंग अ शीप इन हिज हैंड, इजंट इट। तो वहाँ पर शीप को बहुत ज़्यादा प्योर सोल पे माना गया है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट माना गया है। जो कॉमन पीपल होते हैं ना, जो बहुत भोले भाले से होते हैं, जिनका प्योर सोल होता है, जिनके अंदर में बहुत कॉवर्डनेस, कनिंगनेस नहीं होती है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसने शीप के अंदर पाई है कि शीप बड़ी इनोसेंट होती है। तो इसीलिए उसने जो कॉमन फोक्स है, जो कॉमन पीपल हैं, जो प्योर सोल पीपल है, उनको किससे कंपेयर किया? शीप से कंपेयर किया है। तो यहाँ पर पोइट ये चाहता है कि इंस्टेड ऑफ वी आर हैविंग सच अ डार्क स्पिरिट्स इन अस, वी आर हैविंग सच अ नेगेटिव वाइब्स इन अस, सो वी can actually convert or transform these negative vibes to positive vibes with the help of nature. So nature, this permanent joy, it feels permanent joy in you, the permanent happiness in you, and it will turn your mood from negative vibes to positive vibes. It gives you the positivity to move on with a you know very healthy competition. Okay, so
जो नेचर है वो आपको क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ टर्न आउट करता है. ओके, सो दिस इज इट एंड प्लीज़ रीड द पोएम केयरफुली 2-3 times at least, so you come to know about the problems that you are facing, and you can ping me on my personal number or you can message me if you're having any queries. Till then, happy learning.